नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने YouTube चैनल इसके सफ़र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर फिजिक्स का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विमाओं के उपयोग। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको विमाएँ निकालना बताया था कि जो हमारी मूल राशि होती है, मूल राशियों के बारे में बताया गया था, व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया गया था। और अगर आपका कोई समीकरण दिया होता था तो उस समीकरण में जो हमारी अज्ञात अचर राशियाँ होती थी, उन अचर राशियों का विमीय सूत्र निकालना हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि विमाओं के कौन कौन से उपयोग हैं। तो जो विमाएँ हैं, विमाओं के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। मुख्य रूप से कितने उपयोग हैं? 3। मुख्यतः 3 उपयोग हैं और इन तीनों उपयोगों को हमें पढ़ना है। तो विमाओं के मुख्यतः 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करना। और तीसरा विमा का उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक, तो विमाओं के मुख्यतः हमारे 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा उपयोग क्या है? भौतिक राशियों की सत्यता की जांच करना। और हमारा तीसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो ये हमारे विमाओं के मुख्यतः 3 उपयोग। तो विमाओं का पहला उपयोग दिया गया है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो अगर हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि यह जो दी गई भौतिक राशि है अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय विश्लेषण की सहायता से इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये दिया गया हो कि जो दी गई भौतिक राशि है वो अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय विश्लेषण की सहायता से इन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण पर लगने वाला बल, या कभी कभी यहाँ दिया होता है अभिकेंद्र बल F, वस्तु के द्रव्यमान m, वेग v तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो विमीय विश्लेषण की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर जो बल F है वो अन्य 3 राशियों पर निर्भर कर रहा है। प्रश्न के अनुसार जो बल F है वो वस्तु के द्रव्यमान m के साथ साथ वेग v और पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो हमें विमीय विश्लेषण की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित करना है। तो ये जो दिया गया प्रश्न है, इस प्रश्न को हम अपना उत्तर बना देंगे। ठीक, केवल इसमें 4 चीजें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो भौतिक राशि F है वो द्रव्यमान m, वेग v तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो इसको हम अपना आंसर देखिए कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न था हमारा, इसको जो हम उत्तर बनाएंगे तो केवल आगे एक शब्द जोड़ देंगे, माना। ठीक, बस ये पूरा प्रश्न उतार देंगे। माना वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए
गति करते हुए कण पर लगने वाला बल F द्रव्यमान दिया गया m, ठीक, m दिया था। तो यहां पर जो बल F है वो तीन राशियों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, m पर, वेग v पर और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर। इन तीन वस्तुओं पर, राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो हम यहाँ पर तीन और न्यूचर राशियां मान लेंगे, एक x मान लेंगे, एक y मान लेंगे, एक z। तो बल F द्रव्यमान m की घात x, m के ऊपर घात मान लिया x, वेग v की घात y तथा वेग v की घात y तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r की घात y पर निर्भर कर, सॉरी, r की घात z पर निर्भर करता है, r की घात z पर निर्भर करता है। ठीक, इसको लिख दिया भाषा में। जो प्रश्न दिया था उसमें हमने केवल थोड़ा परिवर्तन किया, आगे वर्ग जोड़ा माना और उसके बाद बल F द्रव्यमान m की घात मान लिया x, वेग v की घात y तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r की घात z पर क्या करता है, निर्भर करता है, घाते मान लिया। अगर दो राशियों पर निर्भर करता तो एक की घात x मान लेते, एक की घात y मान लेते। ठीक, अब इसको हम गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, अर्थात गणितीय रूप में इसमें लिखेंगे। सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे इसी तरीके से करने हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझ लेंगे तो अन्य प्रश्न आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अर्थात इसको हम लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती m की घात x, वेग v की घात y और r की घात z। ठीक, इसको मान लेंगे हम। F बराबर, इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे, एक नियतांक मान लेंगे k, m की घात x, v की घात y और r की घात z। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। जितने भी इस टाइप के प्रश्न होंगे इन सब में यही प्रक्रिया समय करनी है। ठीक, तो बल F जो है वो बराबर हो जाएगा k, m की घात x, v की घात y और r की घात z। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। इसमें दो पक्ष हैं, एक हमारा बायां पक्ष है और एक हमारा दाहिना पक्ष है। दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर अब देखिए, जब हम दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र आपको याद करने के लिए या निकालने के लिए हमने आपको दूसरे वीडियो में जो है बताया था, इसलिए आपको इसका पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो विमीय सूत्र लिखने पर F जो हमारा बल है और बल का विमीय सूत्र होता है mLt की घात -2। कितना होता है, mLt की घात -2 बराबर k एक नियतांक है। जो नियतांक होता है उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमने k नियतांक माना था, k क्या है, यहाँ पर जहाँ लिख सकते हैं k अनुक्रमानुपाती नियतांक है। k नियतांक, जो नियतांक होता है, नियतांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। m द्रव्यमान है, ठीक, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल M। यहाँ पर घात x लगी, x लगा देंगे। v वेग है और वेग का विमीय सूत्र होता है Lt की पावर -1। यहाँ पर ऊपर घात कितनी है, y लगा देंगे। r त्रिज्या है और त्रिज्या का विमीय सूत्र होता है L और इसकी घात z है तो घात लिखेंगे z। ठीक, यहाँ से ये हमारा लिखा है mLt की पावर -2 बराबर, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m घात x घात m पर आएगी, ये हो जाएगा m की घात x, गुणे सबके बीच गुणे का चिन्ह। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर, कोष्ठक के अंदर दो राशियां लिखी हैं,
एक आपकी यल है और एक आपकी टी है। तो जब यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो भाई क्योंकि बीच में प्लस तो लगा नहीं है या माइनस नहीं लगा है, तो जो पद होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं। यहाँ पद एक ही है, ठीक। राशियां दो हैं, एक एल है, एक टी की घात माइनस एक है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो वाई घात है वो एल के ऊपर आएगी, ये हो जाएगा एल की घात वाई। यहाँ टी की घात पहले से माइनस एक मौजूद है, एक घात वाई आएगी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो दोहरी घातें होती हैं, दोहरी घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा टी की घात माइनस एक का गुणा वाई से होगा तो हो जाएगा माइनस वाई गुणे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो यल की घात कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगले स्टेप में हम जाएंगे, ये होगा हमारा एम एल टी की घात माइनस 2 बराबर, यहां से हो जाएगा m की घात x, ठीक है। विमीय सूत्र को सदैव हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है गुणे में जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ l की घात y है और यहाँ पर l की घात z है, तो कितना हो जाएगा, l की घात y प्लस z और ये t की घात हो जाएगा माइनस y। ये हमारा सूत्र बना, ठीक। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में हम घातों की तुलना करेंगे, ठीक। तो देखिए बाएं पक्ष में m की घात कितनी है, 1, 0 नहीं कह सकते, कितनी है, 1। यहां पर दाहिने पक्ष में m की घात कितनी है, x। तो यहाँ m के ऊपर घात x लगी है, यहाँ m के ऊपर घात 1 लगी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x किसके बराबर है, 1 के, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए बाएं पक्ष में l की घात कितनी है, 1, और दाहिने पक्ष में l की घात कितनी है, y प्लस जेड। तो यहाँ से y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक। यहाँ से ध्यान देंगे बाएं पक्ष में t की घात है माइनस 2 और दाहिने पक्ष में t की घात है माइनस y। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस 2, तो y बराबर 2, y का मान कितना आ गया, 2। यहां से आगे क्या लिखा था, y प्लस जेड बराबर 1 था, y के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 प्लस जेड बराबर 1, तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस जेड बराबर 1, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसका लगाते हैं माइनस 1। तो x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, z का मान माइनस 1 आया। तो ये जो हमने x, y और z का मान निकाला है, ये x, y और z का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। x, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, f बराबर के m की घात x था और x का मान कितना आया है, 1, x की घात 1 गुणे y, सॉरी v था, v की घात y था और y का मान कितना आया है, 2 गुणे r की घात z थी और z का मान कितना है, माइनस 1, ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा है घातांक के नियम। अगर किसी संख्या की घात ऋणात्मक होती है तो उसको जब संख्या को हम हर में लाते हैं तो उसकी घात कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, f बराबर के m v स्क्वायर बटे r। यहाँ से मान लें k एक नियतांक था, तो नियतांक अगर आप हटा, ये भी आपका एक संबंध है, अगर नियतांक को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हम लिख दें, यदि k बराबर 1 हो तो f बराबर कितना आ जाएगा, m v स्क्वायर बटे r, जहां f क्या है,
कण पर लगने वाला बल या विकेंद्र बल, m है कण का वेग, v है m है कण का द्रव्यमान, v है कण का वेग और r है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने इस द्विमीय विश्लेषण की सहायता से इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया है। तो इसमें जो है अगर हमें किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि यह दी गई जो भौतिक राशि है अन्य किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो द्विमीय विश्लेषण की सहायता से हम इनके मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T जो है सरल लोलक का आवर्तकाल T धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो द्विमीय विश्लेषण की सहायता से इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो दिया गया है किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है T वह किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है प्रश्न के अनुसार, वह धागे की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण g इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा था जब ऐसे प्रश्न सॉल्व करने होते हैं तो जो हमारा प्रश्न दिया होता है उस दिए गए प्रश्न को ही हम अपना उत्तर बना देते हैं। केवल आगे हम क्या करते हैं माना जोड़ देते हैं और जो राशि है दी गई राशि वह अन्य जिन राशियों पर निर्भर करती है उन राशियों की हम घातें मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सरल लोलक का आवर्तकाल है तो इसमें हम जो अपना आंसर लिखेंगे तो किसी के स्थान पर हम जोड़ देंगे माना सरल लोलक का आवर्तकाल, माना सरल लोलक का आवर्तकाल T धागे की लंबाई L इसकी घात मान लेंगे x, L की घात x तथा गुरुत्वीय त्वरण g की घात y पर निर्भर करता है। g की घात y पर निर्भर करता है। अर्थात अगर गणितीय रूप हम इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा T अनुक्रमानुपाती L की घात x गुणे g की घात y। ठीक है, हमने कहा था उसी तरीके से पुराने प्रश्न की तरह ही इसको बना के लिखना है। अगले स्टेप में हमने क्या किया था उस प्रश्न में इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाया था। t बराबर एक नियतांक मान लेते हैं k, L की घात x g की घात y। इसे समीकरण 1 मान लेंगे जहां पर k क्या है, जहां k अनुक्रमानुपाती नियतांक, के अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक, अगले स्टेप में हमने क्या बताया था कि इतना लिखने के पश्चात अगले स्टेप में क्या हम करेंगे दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक, यहां से क्या करेंगे दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने, अब हम दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, बायां पक्ष में आवर्तकाल है, आवर्तकाल का विमीय सूत्र T ही होता है। ये T हो जाएगा बराबर K। ठीक, जो नियतांक होता है उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। L धागे की लंबाई का विमीय सूत्र L, इसकी घात कितनी है x, तो घात x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर g है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L t की पावर -2। हमने आपको पिछले वीडियो में विमीय सूत्र निकालना बताया था, तो आप इससे पिछला वीडियो देख लेंगे और आप विमीय सूत्र बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो L t की पावर -2 हो जाएगा और g की घात कितनी थी y, तो y लिख देंगे। ठीक है, ये होगा t बराबर
यहां से ब्रैकेट ओपन होगा, कितना हो जाएगा l की घात x गुणे इसके अंदर कितनी राशियां हैं, दो, एक l है, दूसरी है t की घात -2। ब्रैकेट ओपन होगा, l की घात कितनी हो जाएगी y, और यहाँ दोहरी घातों का क्या हो जाता है गुणा, t की घात -2 और y का गुणा होगा, ये हो जाएगा t की घात -2y। ठीक है, t की घात -2y। ये कितना हो जाएगा हमारा t बराबर, अभी हमने आपको बताया था कि गुणे में जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ l की घात x है, यहाँ l की घात y है, कितना हो जाएगा l की घात x प्लस y, और ये t की घात कितनी है -2y। ठीक, अगले पक्ष में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। ठीक, यहां से देखो, अभी ये इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ l की घात x प्लस वाई लिखा है, यहाँ l वाला कोई जो है लेटर नहीं है, तो यहाँ l की घात 0 हम t बराबर l की घात x प्लस वाई t की घात -2y लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर किसी संख्या की घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है, तो l की घात 0 इसका मान 1 हो जाएगा और 1 का गुणा t से होगा तो t ही आएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम घातों की तुलना करेंगे। यहाँ पर बाएं पक्ष में l की घात 0 है और दाहिने पक्ष में l की घात x प्लस वाई, तो हम कितना लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 0, तथा और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दाहिने पक्ष बाएं पक्ष में t की घात 1 है और दाहिने पक्ष में t की घात -2y है, तो हम कितना लिख सकते हैं -2y बराबर 1, तो y बराबर आएगा -1/2। y बराबर कितना आएगा -1/2। यहाँ से x प्लस वाई बराबर 0 है, y उधर जाएगा तो इधर प्लस में इधर जाएगा -y, तो x बराबर -y का मान -1/2 आया है, रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x का मान कितना आया 1/2, x का मान 1/2, y का मान -1/2, ये x और y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने रख दो भाई, समीकरण 1 है t बराबर k l की घात x था और x का मान कितना आया 1/2 गुणे g की घात y, g और y का मान कितना आया -1/2, वही घातांक का नियम लगाएंगे, g की घात -1/2 हर में आएगी +1/2 हो जाएगी, t बराबर k l की घात 1/2 इंटू g की घात 1/2। इसको हम लिख सकते हैं t बराबर k l बटे g इस पूरे की घात 1/2। तो t बराबर अगर किसी संख्या की घात 1/2 होती है तो उसका हम कितना लगाते हैं √l बटे g, ये हो जाएगा संबंध। ठीक, जो प्रयोगों द्वारा हम बिमी विश्लेषण की सहायता से हम नियतांक की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक, k का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परंतु हम लिख सकते हैं यहाँ से, परंतु प्रयोगों द्वारा जो होता है, जो निकाला गया, तो प्रयोगों द्वारा k बराबर आया 2π, ये हम अनुमानित लिख देंगे, सही यहाँ पर भी है। ठीक, आपका सही यहाँ पर भी है, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हमने आपको बताया कि विमीय विश्लेषण की सहायता से हम नियतांक का मान नहीं निकाल सकते, तो हम लिखेंगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 2π, तो t बराबर 2π √l/g, ये विमीय विश्लेषण की सहायता से संबंध स्थापित हो गया। ठीक, अब एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल F, किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा त्वरण a
पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। संबंध स्थापित कीजिए, विमीय विश्लेषण की सहायता से संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे।